बड़ी खबर आपको बता दें, जिला कोर्ट में कालीचरण महाराज की पेशी हुई है। आपको बता दें पूरा मामला महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है। धर्म को लेकर जो राजनीति चल रही है उसको लेकर के उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में धर्म ही होनी चाहिए, तभी धर्मराज आएगा। हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम ही चाहिए। नोटों पर सरस्वती और गणेश जी की तस्वीर पर उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है। आपको बता दें कोर्ट में कालीचरण ने यह भी कहा है कि मुझे अपनी टिप्पणी पर कोई भी अफसोस नहीं है। मामला कोर्ट में है, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। जो न्यायपालिका का सम्मान नहीं करता वो देशद्रोही है। तब से थोड़ी देर पहले जिला कोर्ट में कालीचरण महाराज की पेशी हुई है। आपको बता दें उन्होंने यहां पर एक खास आयोजन में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया। और उसके साथ ही एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपको सुनवाते हैं। राजनीति में तो धर्म घुसना ही चाहिए ना, तो ही धर्म राज्य आएगा। अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, अगर हमें धर्म राज्य चाहिए तो राजा धर्म चाहिए। तो ये आवश्यक है कि राजनीति में धर्म घुसे, और हमारा तो सूत्र ही है जो हिंदू हित की बात करे वही उसी को हम मतदान करें। राजेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, जिला कोर्ट में पेशी हुई है और धर्म और राजनीति को लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि अगर धर्म है तो राजनीति तो होनी ही चाहिए, तभी धर्मराज आएगा। क्या मायने उसके बयान के? देखिए, अगर हम बात करें तो कालीचरण महाराज जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी की थी उस मामले में आज उनकी कोर्ट में पेशी थी। और कोर्ट में पेशी के दौरान जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पर जो भरोसा नहीं करता वो देशद्रोही है। साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया है कि राजनीति में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही, तो उन्होंने कहा कि धर्म पर जो राजनीति हो रही है उसको उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि धर्म पर राजनीति होना चाहिए। जब धर्म राजनीति ये होगा तभी धर्म आएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, मगर राम राज्य तभी आएगा जब राजा राम के समान होगा। तो एक तरह से उन्होंने धर्म के नाम से जो राजनीति कर रही उसका उन्होंने समर्थन किया। तो आज उनकी पेशी थी, पेशी के दौरान उनको आज उनकी केस की सुनवाई होनी थी, उसमें आरोप पर चर्चा होनी थी। मगर उनके जो वकील है उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोह के जो मामले चल रहे हैं उस पर फिलहाल जो कार्रवाई रोक दी जाए। तो उसके कारण उनकी पेशी आगे बढ़ा दी गई। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इन सब मामलों में कहा। साथ ही साथ जब अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया था कि नोट में जो सरस्वती माँ और गणेश माँ की फोटो होना चाहिए, उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। जी राजेश, उसके साथ ही इनकी ये भी टिप्पणी सामने आई है कि उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। उन्होंने जो टिप्पणी की थी महात्मा गांधी पर, यानी कि इस वक्त उनका मामला कोर्ट में है, उसके कारण वो जेल में भी होकर आए, लेकिन अफसोस बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। जब उनसे पूछा गया कि आपके पर इस तरह के देशद्रोह के मामले लगे हैं, आपने राष्ट्रपिता पर टिप्पणी की थी, तो उसका कोई अफसोस है? तो उन्होंने बोला कोई अफसोस नहीं। और जब हमने उनसे ये भी पूछा कि उसके बाद से लेकर अब तक आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो उनका कहना है कि उनकी जो प्रतिष्ठा और बढ़ गई, इस तरह के उन्होंने बयान दिए और लोग और वो पॉपुलर हो गए, इस तरह का बयान उन्होंने। तो मतलब कुल मिलाकर आज उनकी बातचीत से ये लगा कि उनको अपनी टिप्पणी पर किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं है और इसी मामले को लेकर उन पर राष्ट्रद्रोह का मामला लगा है। बिल्कुल राजेश, इससे पहले भी उन्होंने यही बयान दिया था कि अफसोस नहीं है, और आज देखिए फिर से वो कोर्ट पहुंचे हुए हैं और उसके बाद भी उनका यही कहना है कि अफसोस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो जिला कोर्ट पहुंचे हुए थे आज कालीचरण महाराज पेशी के लिए और अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जो मांग की थी कि नोट पर अब गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी फोटो होनी चाहिए, उसका उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। वहीं धर्म को लेकर चल रही राजनीति पर उन्होंने कहा है कि राजनीति में धर्म होना ही चाहिए, तभी धर्म राज्य आएगा। और अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम ही चाहिए। और एक बार फिर से उन्होंने अपनी उस बात को दोहराया है जिस पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो टिप्पणी की है महात्मा गांधी पर, उसको लेकर के उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और जैसे कि हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी जानकारी दे रहे थे कि उन्होंने कहा है कि उनकी जिंदगी में बदलाव यही आया है कि अब वो पहले से भी पॉपुलर हो गए हैं। वही राजद्रोह के मामले में उन्होंने कहा है कि मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं और जो न्यायपालिका का सम्मान नहीं करता वो देशद्रोही होता है। तब से थोड़ी देर पहले कोर्ट में कालीचरण महाराज की पेशी हुई है और अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने यहां पर अपने राय रखी, सुझाव दिए और एक बार फिर से उसी बात को उन्होंने दोहराया कि उन्होंने जो टिप्पणी की थी जिसको लेकर के वो जेल की हवा भी खा कर आए, उसको लेकर के उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है।
इस वक्त की बड़ी खबर, जिला कोर्ट में कालीचरण महाराज की पेशी हुई है। आपको याद होगा यहां पर बहुत बड़ा आयोजन किया गया था और उसी बीच कालीचरण यहां पर पहुंचे हुए थे अतिथि के तौर पर, और वहां पर उन्होंने मंच से ही महात्मा गांधी को लेकर के विवादित टिप्पणी दिया था। काफी बवाल हुआ था और फिर उन्हें मध्य प्रदेश से रातों रात गिरफ्तार करके लाया गया। काफी दिनों तक ये जेल में रहे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग के मामले पर पीएम के बयान पर अब सीएम ने भी बयान दिया है।